शायद आपको पता हो कि 15% लोग ऐसे हैं दुनिया में जो किसी भी तरह की सोशल मीडिया की जानकारी पर भरोसा नहीं करते। अच्छी बात है, लेकिन 8% लोग ऐसे हैं जो इस पर 100% भरोसा करते हैं। दोस्तों, हम इंसान अपने जागृत जीवन का सर्वाधिक हिस्सा अपने जानने वालों को इम्प्रेस करने की कोशिश में खर्च करते हैं। चाहे फिर वो कार खरीदना हो, जेवर खरीदना हो या सोशल मीडिया पर कोई जानकारी भेजनी हो, चुटकुला भेजना हो, कुछ भी। हमारे इसी एडिक्शन का उपयोग हो रहा है। फेक न्यूज़ निकोटीन की तरह है। ये अपने आप में नुकसानदेह नहीं होता, लेकिन इसके सहारे आपके शरीर में कैंसर घुसता चला जाता है। अक्सर फेक न्यूज़ किसी न किसी चुटकुले, हल्के लहजे की कॉमेडी या डार्क कॉमेडी की शक्ल में आता है। पहले इसकी लत लगती है, फिर इस पर विश्वास होता है, फिर इसकी हवस बनने लगती है और फिर ये आपकी नब्ज पकड़ने लगता है। ये एक ऐसा अपराध है जो कई करोड़ लोगों के साथ हर सेकंड घट रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ इतिहास में कि एक ही तरह का क्राइम करोड़ों लोगों के साथ दुनिया भर में हो रहा हो और फिर भी उसकी कोई खबर न बने, वो किसी सुर्खियों में ना आए। नमस्कार दोस्तों, पेपर टेक्स ज्ञान चौपाल में मैं जितेंद्र राजाराम आप सबका स्वागत करता हूँ। कई ऐसे एल्गोरिथम है, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम है जो आपकी ऑनलाइन हरकतों को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। फेक न्यूज़ इस तरह की ऑनलाइन हरकतों को रिकॉर्ड करने में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। 45% फेक न्यूज़ सीधे तौर पर किसी न किसी तरह की पॉलिटिकल या बिजनेस प्रॉफिट की तरफ इंगित होते हैं। रिमेनिंग 55% इस बात की टेस्टिंग होती है कि कौन सा फेक न्यूज़ सबसे ज़्यादा मारक क्षमता रखता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 32% लोग ये समझते हैं कि इस तरह के फेक न्यूज़ किसी चुटकुलेबाजी या मनोरंजन के लिए बनाए गए हैं। हालांकि 51% लोग जानते हैं कि इसके पीछे कोई एजेंडा है, पर वो एजेंडा कितना गहरा है, कितना भयावह है, इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। फेक न्यूज़ को रोकने के कई तरीके हैं, जिसमें से 3 सबसे कारगर तरीके जो दुनिया में सुझाए गए हैं, उनके बारे में मैं आपको अभी बताना चाह रहा हूँ। पहला तो ये दोस्तों कि यदि कोई भी जानकारी आपको मिली है जिसका सोर्स इन्फॉर्मेंट किसी भी तरह की एक्सपर्टाइज नहीं रखता या वो अपना नाम ही छुपा ले जाता है या आपको पता ही नहीं है कि इसको किसने बनाया है, तो उस जानकारी को बिल्कुल भी आगे फॉरवर्ड ना करें। दूसरा, यदि इस जानकारी से किसी विशेष संस्था, दल या समूह को सीधा फायदा होता दिखाई दे रहा है, तो आप ये समझ लिए कि वो संस्था कहीं ना कहीं आपको इंफॉर्मेशन कैरियर की तरह उपयोग कर रही है, जैसे कि सुसाइड बॉम्बर्स यूज़ किए जाते हैं। इसलिए आपको ये चैन इसी वक्त ब्रेक कर देनी चाहिए। तीसरी बात यह है दोस्त कि अगर आपको पता चल जाए कि इस फेक न्यूज़ में कोई भी तथ्य सही नहीं है, लेकिन फिर भी ये चुटकुला मज़ेदार है, गुदगुदा रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप समझिए कि आप फेक न्यूज़ का हिस्सा बन रहे हैं। इसे वहीं रोक दें। इसलिए निवेदन है कि फेक न्यूज़ का हिस्सा बनना बंद कीजिए। इससे लोगों की हत्या होती है, घर लुट जाते हैं, जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। इंसानियत को बचाने में सहयोग कीजिए। फेक न्यूज़ का वाहक बनने से बचिए। नमस्कार।